तो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एज लॉन्ग एज यू लव मी का एपिसोड नंबर 17 और 18 है। तो और अगर आप मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो एपिसोड 17 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो सुनलिंगशी है वो यान के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि मैं ज़्यादा आपसे नहीं मांग रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे एक चांस दीजिए आपके साथ रहने का। तो जो यान है वो फटाक से फाइल बंद करता है, उसे पकड़ाता है और कहता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो करके कल कंप्लीट करके कर लो। तो सीधे सीधे कह देता है चलना काम करना अपना। तो हम अगले दिन देखते हैं कि इन लोग पहुंच जाते हैं ऑफिस में और ऑफिस में जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग होती है। तो यान कहता है कि ये जो स्टेडियम है वो सिर्फ एक शुरुआत है, हम इसके साइड में बिज़नेस भी बनाएंगे और बाद में अलग अलग टाइप के जो कमर्शियल सेक्टर है उसके अलग अलग प्रोजेक्ट भी यहाँ पे शुरू करेंगे, जिससे जो यहाँ पे लोग रहेंगे और जिस तरह की ऑफिसेज होंगी, तो अगर किसी जो ऑफिस वाले हैं उन्हें भी कुछ होस्ट करना होगा तो वो हमारे स्टेडियम में आएंगे। तो यही जो चीज़ें हैं वो शंघाई ग्रुप बहुत अच्छे से करती है। हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में हम घर बनाते हैं, पर हम उसी टेक्निक को यूज़ करके अब अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। तो जो ये ऑफ़र है वो पूरे शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सब खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुनलिंगशी है वो बात करने जाती है जियांग से, प्रेसिडेंट जियांग से, और वो प्रेसिडेंट जियांग कहता है कि उस पर एकदम पास से नज़र रखो और मुझे बताते रहना वो क्या करता है, और मुझे ये भी बताना कि वो बेस प्राइस क्या रखता है, यानी कि जो लोएस्ट प्राइस है जो इस प्रोजेक्ट का है वो क्या रखता है कि, और मुझे बताना। तो जो सुनलिंगशी है वो कहती है कि आप शंघाई ग्रुप को टेक ओवर करना चाहते हैं या फिर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट जियांग कहता है कि तुम्हें जितना काम कहा गया है तुम सिर्फ उतने पे ध्यान दो, और वहाँ से वो चला जाता है। तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद यान बाहर आता है और वो अपने बटलर से कहता है कि मुझे हार्बर तक लेके जाओ क्योंकि मुझे जाना है शाओमैक से मिलने। तो वो निकल जाता है और शाओमैक को मिलने आ जाता है। तो वहाँ पे जब वो बीच पे खड़ी होती है तो देखती है कि यान वहाँ आ गया है, तो वो खुश होती है और वो तभी चलना शुरू कर देती है यान की तरफ। पर तभी जैसे वो बीच रास्ते में होती है उसे याद आता है जो भी चीज़ें हुई हैं, जो फ़ोटोज़ लीक हुए, जो लोगों ने उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया बाहर। तो उसे जैसे ये चीज़ें याद आती है तो वहाँ से वो भागने लगती है। तो यान भी उसके पीछे पीछे भाग के पहुँच जाता है अंकल फेंग के घर पे, और वो कह रहा होता है शाम एक तुम्हें चलना होगा घर पे वापस मेरे साथ, और उसे वो ले जाने की कोशिश करता है। पर तभी जो वो लेडी जो काम करती है रेस्टोरेंट में वो आ जाती है बच्चे के साथ और वो कहती है कि ये कौन है। तो वो बताती है कि ये यान है। तो यान कहता है कि मुझे इसे यहाँ से ले जाना है आज। तो वो कहती है कि आज तो तुम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे तूफ़ान आने वाला है और तूफ़ान में जो बोट्स है वो नहीं चलेंगी, तो तुम यहाँ आज तो नहीं जा सकते। तो या तो तुम्हें कल जाना पड़ेगा या फिर उसके बाद, क्योंकि आज तो कोई भी शिप नहीं निकलेगी यहाँ से। उसके बाद शाओमेक जाके जो यान है उसे उसका रूम दिखा देती है। तो रूम में जैसे ही यान पहुंचता है तो रूम में उससे कहता है कि तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। तो शाओमेक कहती है कि मैं कैसे आ सकती हूँ, वहाँ पे मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मेरा पीछा करते हैं, जो पेरेंट्स है वो मुझे अपने बच्चों के आसपास नहीं जाने देते, और जितने भी लोग हैं वो मुझे बुरी नज़र से देखते, तो मैं वहाँ पे कैसे आ सकती हूँ। तो यान कहता है कि छुपने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। अगर तुम यहाँ के छुप जाओगी तो लोगों का जो सस्पिशंस है, जो लोगों को लगता है कि तुमने ये सब किया है, वो उन्हें सच लगने लगेगा, क्योंकि तुम भाग रही हो अपने प्रॉब्लम से। ऊपर से तुम्हारे कंधों पे अब शंघाई ग्रुप का भी भार आ चुका है, क्योंकि जो मेरे पापा का शेयर्स है वो हम दोनों में डिवाइड हुआ है। तो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी शंघाई ग्रुप का मेरे ऊपर है उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर भी है। तो अगर तुम पब्लिक की नज़र से गायब हो जाओगी इतने दिनों के लिए तो जो हमारा बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। जो शंघाई ग्रुप है उसका नाम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। और यान कहता है कि तुम ये सब बातें तुम्हें पता चल गई, मुझे बस तुम्हें इतना ही बताना था, और अब तुम रात भर ये सोच के मुझे बता देना। तो उसके बाद जो शाओमेक है वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जो जियांग और सुनलिंगशी बैठ के ड्रिंक कर रहे हो। जियांग कहता है कि तुम्हें कोशिश करते रहनी चाहिए यान के आसपास जाने के लिए, क्योंकि अगर तुम यान के आसपास जाओगे तो मुझे भी मौका मिलेगा शाओमेक के आसपास जाने का, शाओमेक के दिल में जगह बनाने का। तो तुम भी कोशिश करते रहो और मैं भी कोशिश करता रहूँगा। अगले दिन की सुबह हम देखते हैं कि जो शाओमेक है वो वापस आ गए होती है रेस्टोरेंट में मदद करने के लिए, क्योंकि जो बोट्स नहीं चल रही तो उसकी वजह से कोई नहीं जा पा रहा। तो जितने भी टूरिस्ट हैं वो वहाँ फंसे हुए, तो वो खाने के लिए उन्हें रेस्टोरेंट में ही आना पड़ रहा है। तो जो शाओमेक है उसकी मदद करिए। तो यान कॉल करता है और कहता है कि वापस घर पर आ जाओ। तो जो शाओमेक है वो कहती है उस लेडी से कि मैं जा रही हूँ घर पर। तो जो लेडी है वो कहती है कि क्या यान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है कि नहीं, हमारे बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और वो कहती कि मुझे नहीं लगता कि जो यान है वो मुझे लाइक करता है, वो शायद से मुझे हेट करता है। तो जो लेडी है वो कहती है कि अगर वो तुम्हें हेट करता तो वो तुम्हें ढूंढने के लिए इतना दूर नहीं आता और बार बार नहीं कहता कि मेरे साथ चलो, तुम्हें चीज़ें समझनी होंगी शाओमेक।
तो क्योंकि यान यहाँ पे आया होता है तो उसे लगा नहीं होता कि उसे इतना इतना देर रुकना पड़ेगा, तो इसके लिए वो कपड़े नहीं लाया होता। तो शामा कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ख़रीद के लाती हूँ। तो वो बाहर जाती है और टी शर्ट जाती है, तो वहाँ पे टी शर्ट पे इंस्टेंट प्रिंटिंग होता रहता है। तो वो कहती है कि मेरे फ़ोन में एक फ़ोटो है, तो क्या मैं उसे प्रिंट करवा सकती हूँ। तो वो फ़ोटो प्रिंट करवाती है जिसमें यान और शामा एक साथ में खड़े होते हैं, और वो 2 टी शर्ट पे प्रिंट कराती है और घर पे ले आती है। तो एक टी शर्ट दे देती है यान को और एक टी शर्ट वो खुद पहन लेती है। उसके बाद वो डिनर के लिए बैठ जाते हैं। पर जब वो टी शर्ट लेके आ रही होती है तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि टाइफून आने वाला होता है। तो जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है तो शामाक भीग जाती है। तो यान कहता है कि तुम जाके कपड़े चेंज करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म खाने के लिए बना लेता हूँ, नहीं तो बीमार हो गई तो तुम्हारा फिर से नाटक शुरू हो, फिर मुझे तुम्हें वापस हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो यान उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाता है और तभी तभी दोनों बैठ के खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है, क्योंकि तूफ़ान आ जाता है तो लाइट चली जाती है। और मैं ये बता सकता हूँ, मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ऐसा होता है। और कहीं कहीं तो 3 दिन के लिए चली जाती है। तो हवा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगती है। तो जो यान का रूम है, तो यान के रूम का जो खिड़की है वो टूट जाता है। तो क्योंकि वो खिड़की टूट गई होती है तो जो उसमें से पानी है वो उड़ के अंदर आ रहा होता है। तो शामा कहती है कि तुम इस रूम में नहीं सो सकते, तो चलो मेरे रूम में चलो। तो वो जैसे उसके रूम में जाते हैं तो अभी वो शामा की मदद कर रहा होता है उसके बाल सुखाने में। तभी जो शामा है वो कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे मालूम है कि तुमने वो फ़ोटोज़ लीक नहीं किए, पर उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गई थी और मैंने तुम्हें उस दिन थप्पड़ भी मार दिया था, इसके लिए आई एम सॉरी। उसके बाद दोनों सोने के लिए जा रहे होते, तभी जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से कड़कती है। और जब बिजली बहुत ज़्यादा ज़ोर से कड़कती है तो हर ड्रामा का एक रूल होता है कि जो लड़की है वो जाके चिपक जाती है लड़के से। तो वहाँ पे यहाँ पे भी वही होता है। और फिर वो पूछती है यान से कि इस मोमेंट पे भी क्या तुम मुझे हेट करते। तो यान कहती है ये सब बात कर के मतलब नहीं है, इसी तरह सो जाते हैं। तो उन लोग सच्ची में इसी तरह सोने वाले होते हैं। तो भाई तेरे कमर में दर्द होने वाला है बहुत गंदा वाला। उसके बाद हम अगले दिन सुबह देखते हैं कि जो यान है उसे कॉल आता है हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि जो उसकी मम्मी है वो रिस्पॉन्ड कर रही है साउंड्स को, यानी कि उसका जो कान है, जो कान के जो जो पर्दा कहते हैं, जो कान का पर्दा है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है साउंड के लिए। यानी कि जो उसका ब्रेन है वो धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गन्स को ऑपरेट करना शुरू कर रहा है, यानी कि उसके कान ने काम करना शुरू किया है। तो हो सकता है धीरे धीरे जो बाकी के ऑर्गन्स है वो भी काम करने लगे और जो उसका होश है वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो यान कहता है कि अगर तुम्हारी मम्मी उठ जाएगी तो जो हमारा लव और हेट है वो एक कंक्लूजन पे आ जाएगा और पता चल जाएगा कि हुआ क्या था। तभी दोनों आ जाते हैं वापस अपने होम टाउन में। और होम टाउन में जैसे आते तो यान को कॉल आता है और उसे बताता है जियांग की जो वो रोड बना रहे हैं, जो स्टेडियम के लिए रोड निकलती है। तो रोड के कंस्ट्रक्शन के वक्त जो आजू बाजू के विलेज वाले हैं, जो गांव वाले हैं, वो नहीं बनाने दे रहे इन लोग को रोड, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो रोड का कंस्ट्रक्शन का काम तुम लोग ने शुरू किया है और जो तुम्हारे केमिकल्स है वो गांव के लोगों को बीमार कर रहे हैं। तो यान कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम रोड बनाने में केमिकल्स यूज़ ही नहीं करते। उसके बाद जैसे ही यान कहता है कि पता लगाओ यहाँ हो क्या रहा है, कोई चाहता है जो हमारे कंस्ट्रक्शन रोक सके। तो जो उसका सेक्रेटरी है वो कुछ पता लगाता है और वो कहता है कि वहाँ पे एक कंपनी है, एक छोटी सी कंपनी ने कहा है कि वो जो जितने भी विलेजेस है उनके हेल्थ का खर्चा उठा देगी, पर उस कंपनी को वहाँ पे एक इको टूरिज़्म प्रोजेक्ट डेवलप करने दे। इसके लिए वो जो विलेज वाले हैं वो नाटक कर रहे हैं ऐसा। तो यान कहता है सुनलिंगशी के से कि तुम जाओ और तुम विलेजेस से बात करो और उनसे कहो उनका जो खर्चा है, उनके जो इलाज का खर्चा है वो शंघाई ग्रुप उठा देगी, वो शंघाई ग्रुप उठाएगी, पर उन्हें वो रोड बनाने दे। उसके बाद शामाक पहुंच जाती है हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में जैसे पहुंचती है तो वो डॉक्टर से पूछने लगती है कि हुआ क्या। तो जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि मैंने जैसे तुम्हें बताया था, मैंने कहा था कि तुम्हारी मम्मी को विदेश ले जाना पड़ेगा, क्योंकि विदेशी हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स है वो इसे ठीक कर सकते हैं। तो जो यान है उसने जो बाहर के जो उसने यान ने स्पेशली जो बाहर से इक्विपमेंट्स है वही मंगा दिए इस हॉस्पिटल में। यानी कि उसने स्पेशली ऑर्डर दे के जितनी भी मशीन हमारे पास नहीं थी वो मंगाई है, जिससे हम तुम्हारी मम्मी को ट्रीट कर पाए। और वहीं पे जब ये उसे शाम को ये बात बताता है तो एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 18 में क्या हुआ। तो एपिसोड नंबर 18 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो शामा के उससे पता चलता है कि यान ने नई मशीन्स मंगाया है विदेश से उस हॉस्पिटल में जो उसकी मम्मी है उसका इलाज करने के लिए। उसके बाद जो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो बाहर जो पढ़ाई हुई है, जो बाहर जो पेशेंट पे काम किया गया है, तो उसके डेटा से हमें ये पता चलता है कि जब कोई पेशेंट बाहर की आवाज़ पे रिस्पॉन्ड करने लगता है तो वो उसके जो ठीक होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो हमें लगता है कि जो तुम्हारी मम्मी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, पर हम ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, क्योंकि ये अब तुम्हारी मम्मी पे डिपेंड करता है और उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है ये सब चीज़ों से।
उसके बाद हम पहुंच जाते हैं यान के ऑफ़िस में, और जो यान का सेक्रेटरी है उसे बताता है कि जो गांव वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उन्हें जैसे ही पता चला कि जो शंघाई ग्रुप है वो उनके लिए मेडिकल टीम भेज रहा है, तो उन लोग ने वो प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर दिया और उन लोग ने कह दिया हाँ कि हम आपको बनाने देंगे यहाँ के पे रोड। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुन लिंगशी है वो आ जाती है यान के ऑफ़िस में। तो जैसे उसका सेक्रेटरी देखता है तो वो खुश हो जाता है, पर जो सुन लिंगशी है वो लेके आई होती है खाने के लिए कुछ, वो भी सिर्फ यान के लिए, ना कि सेक्रेटरी के लिए। वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो यान को कहती है खाने के लिए, तो यान एक बाइट लेता है, फिर बाद में वो पूछ देती है शाओमेक के बारे में। तो जैसे वो शाओमेक के बारे में पूछ देती है तो यान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें मिलता है हॉस्पिटल में सीन। तो जो शाओमेक है वो अपनी मम्मी के साथ बैठ के बात कर रही होती है, कह रही होती है कि अभी सब चीज़ वैसी नहीं हो सकती जैसे पहले थी, पर मैं चाहती हूँ कि आप जाग जाओ। तब जब वो बात कर रही होती है अपनी मम्मी से, तभी वहाँ पे यान पहुँच जाता है। तो यान बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा होता है और वो अंदर आता नहीं है। तो जब शाम को उसकी मम्मी का हाथ पकड़ के रो रही होती है तो उसकी मम्मी का हाथ है ना वो हिल जाता है। तो जैसे वो हाथ हिलता है तो शाओमेक कहती है मम्मी आप मेरी बात सुन सकती हो ना, कि तभी जो यान है वो भी अंदर आ जाता है। और पर यान ने ये देखा नहीं होता है कि उसका हाथ हिल रहा था। तो जैसे यान अंदर आता है तो उसकी मम्मी का जो सर है वो हल्का सा हिल जाता है। तो जैसे ही यान देखता है कि उसका सर हिल रहा है तो वो शॉक हो जाता है। उसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं और जो शाओमेक है वो कहती है कि अगर मेरी मम्मी ने अंकल जो के साथ कुछ किया होगा तो जो लॉ है वो अपना काम करेगा, यानी कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा और जो भी जज फैसला लेगा वो हमें मंजूर होगा। पर अगर ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया होगा तो तुम क्या करोगे? जो तुमने इतनी सारी चीज़ें इतने दिनों में की है, तुमने मुझे इस तरह से ट्रीट किया है, उसके बाद में तुम क्या करोगे? तो जो यान है उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो बात पलट देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो दोनों जाते हैं डॉक्टर से मिलने। तो जो तीनों डॉक्टर हैं वहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं और वो बताते हैं यान को कि जो बेस्ट होगा, जो पेशेंट है उसके लिए बेस्ट होगा कि उसका कोई क्लोज़ फैमिली मेम्बर उसके पास रहे और उससे बात करने की कोशिश करे, क्योंकि जो पेशेंट है वो आवाज़ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो चांसेस ज़्यादा है कि अगर वो किसी फेमिलियर नॉइज़ को सुने, यानी कि अपने किसी नज़दीकी के वॉइस को सुने, तो जो समझ पाए वो जो चीज़ें हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाए। तो वो चाहते हैं कि जो शाओमेक है वो हॉस्पिटल में रुके और अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश करे। तो यान तो पहले मानता नहीं है, पर बाद में जो डॉक्टर शाओ है वो उसे मना लेते हैं। तो वो कहता है कि शाओमेक तुम्हारे पास 1 महीना है, 1 महीने में तुम्हें जो करना है करो। तुम 1 महीने में कभी भी आ सकते हो अपनी मम्मी से मिलने और जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकती हो, पर अगर वो 1 महीने में नहीं उठी तो तुम्हें ये सब बंद करना होगा। उसके बाद शाओमेक अगले दिन फ़ोटो एल्बम और कुछ सीडीज़ लेके आती है जो उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो वहाँ पे गाना बजाती हल्का आवाज़ करके, और बाद में वो एल्बम के फ़ोटोज़ निकाल के बता रही होती है उसे। तो उस एल्बम में एक फ़ोटो होता है जहाँ पे जो यंग मिस्टर जोऊ है, यानी कि यान के पापा है, वो और जो डॉक्टर ये है यानी कि शाओमेक की मम्मी, वो दिखा रहे होते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। तो शाओमेक कहती है कि मुझे मालूम नहीं था कि जब आप लोग बहुत ज़्यादा यंग थे तभी आप इतने ज़्यादा क्लोज़ थे, पर हमें तो पता है इनका कुछ तो चक्कर चल रहा था, पर हमें क्लियर नहीं है इमेज अभी तक कि हुआ क्या था, और जो चीज़ें हैं वो कुछ एपिसोड में शायद हमें पता लग जाए। तो शाओमेक जैसे ही घर पे आती है तो जो वहाँ पे सिस्टर काम करती है वो उससे पूछती है कि आप बहुत टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो, तो क्या तो आपको पता है? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि यान आ जाता है और वो बताता है कि वो कल सिडनी के लिए निकल रहा है, यानी कि उसको कल ऑस्ट्रेलिया जाना है और वहाँ पे जो बिज़नेस है उसके बारे में उसे बात करना है और उसे जाके बात करना है आइसन मैन से। आइसन मैन वही है जो डिज़ाइन करने वाला है स्टेडियम। तो उसे ऑस्ट्रेलिया निकलना है और जो सुन लिंगशी है वो उसके साथ जाने वाली है। तो जैसे ही शाओमेक सुनते हैं कि जो सुन लिंगशी है वो जाने वाली है यान के साथ, तो उसको ऑफ कोर्स थोड़ा सा जेलसी फील होने लगता है। तो वो आती है यान के रूम में, यान को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ पैकिंग में। और जब वो पैकिंग कर रही होती है तो बहाने से यान को पूछती है कि क्या तुम लाइक करते हो मिस सुन लिंगशी को? तो यान उसे पकड़ के कहता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? तो जो शाओमेक है वो बात पलट देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं सिडनी में। तो सिडनी में हम देखते हैं कि जो यान है उसका बात हो जाता है आइसन मैन के साथ। तो जैसे आइसन मैन के साथ उसका बात करके हो जाता है, उसके बाद उन लोग चले जाते हैं पार्टी में, क्योंकि उन्हें पार्टी करनी होती है, क्योंकि जो उनका प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली फाइनलाइज हो चुका है और उस पर जो काम है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला होता है। तो जो यान है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तो जो सुन लिंगशी है वो उससे पूछती है कि तुम इतने ज़्यादा फिक्स्ड क्यों, तुम्हें ये स्टेडियम इतना ज़्यादा क्यों बनाना है? तो जो यान है वो कहता है कि ये मेरा सपना था, और बाद में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो एक्चुअली में जो शाओमेक है वो ड्राइंग बना रही होती है एक स्टेडियम का, तो उसे चाहिए होता है एक स्टेडियम, और जो यान है वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो
और जब मैं बिज़नेस करने लगूँगा तो मैं तुम्हारे लिए एक स्टेडियम ज़रूर बनाऊँगा। तो शाओमेक कहती है कि तुम ये कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास उतने पैसे ही नहीं है। तो वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और जब मेरे पास बिज़नेस आ जाएगा तो मैं काफ़ी पैसे कमाऊँगा और मैं तुम्हारे लिए स्पेशली ये स्टेडियम बनाऊँगा। तो जो ये नए स्टेडियम पे काम कर रहा है वो एक्चुअल में बेस्ड है शाओमेक के आइडिया पे। उतने में हम देखते हैं कि जो जियांगजी है वो आ जाता है शाओमेक से मिलने और शाओमेक को खींच के ले जाता है कुछ खाने के लिए, क्योंकि शाओमेक हॉस्पिटल में होती है। तो शाओमेक कुछ खाती तो नहीं है पर वो जियांग को कहती है कि ये सब करके कोई मतलब नहीं है, तो प्लीज़ तुम है ना मेरा पीछा करना छोड़ दो और जो मेरी जो कठिनाई है उसे मत बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम आते हो बार बार मिलने मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ बढ़ते जाते हैं। तो प्लीज़ मेरा पीछा करना बंद कर दो और हो सके तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। और वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शाओमेक है अपनी मम्मी के पास सोई रहती है अगले दिन। तो अगले दिन जैसे ही वो सोई होती है तो जो उसकी मम्मी है वो आँख खोल देती है और जैसे ही आँख खोलती है तो शाओमेक शाओमेक करने लगती है और अपना हाथ रखती है शाओमेक के सर पे। तो जैसे ही शाओमेक घूमती है तो देखती है कि उसकी मम्मी जाग गई है, तो वो फटाक से भागती है और जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। और जैसे ही डॉक्टर को बुलाने जाती है हमें सीन मिलता है यान का। तो यान वापस आ चुका होता है चाइना में, सिडनी से, और उसे भी खबर मिल चुकी होती है कि जो डॉक्टर ये है वो जाग चुकी है। तो वो जब वो गाड़ी से आ रहा होता है तो वो अपने बटलर को कहता है कि पहले मैं सुनलिंगशी को जाके छोड़ दे। तो सुनलिंगशी कहते हैं कि नहीं, पेशेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सब निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे यान पहुंच जाता है हॉस्पिटल में तो वो जाके देखता है और उसके चेहरे से पता चल जाता है कि वो उससे बहुत जल्दी से पूछना चाहता है कि उस दिन क्या हुआ। तो वो जाता है उसकी मम्मी के पास और उसका सीधा नाम लेता है ये सिरोंग करके। तो उसे नाम लेता है और पूछता है कि तुमने ही मारा था ना मेरे पापा को। तो जैसे वो कहता है तो वो हंसने लगती है। तो जो डॉक्टर्स है वो उसे बताते हैं कि भले ही उसको होश आ गया है पर उसकी जो मेमोरीज़ है वो नहीं है, यानी कि जो उसकी मेमोरीज़ है वो लौटी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ एपिसोड तक उसकी मेमोरीज़ लौटने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में 46 एपिसोड्स है और यहाँ पे अब 18 एपिसोड चल रहे हैं। तो 18 एपिसोड में अगर इन लोग ये प्लॉट खोल देंगे तो 46 एपिसोड तक खींचेंगे इस स्टोरी को, तो ऑफकोर्स हमें नहीं मिलने वाला है वो जानकारी अभी। तो जो सुनलिंगशी है वो अंदर रूम में जाने की कोशिश करती है, पर जो उसका बटलर होता है वो कहता है कि ये उनका फैमिली मैटर है, तुम इसमें अपनी नाक ना घुसाओ तो ही बेटर है। तो जो ये बटलर है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लॉयल है यान का, क्योंकि वो हमेशा छुप छुप के देखता रहता है कि यान सब चीज़ें ठीक से कर रहा है कि नहीं, और फिर यान को एडवाइस भी देता रहता है। और वो दोनों एकदम भाई जैसे हैं, तो वो हमेशा यान की मदद करता रहता है और मुझे लगता है कि वो यान से थोड़ा ज़्यादा समझदार भी है। और फिर वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो तक के लिए बाय।